रिंग रोड बनने से कानपुर के थाना पश्चिम पारा के गांव करौना बहादुर नगर के गांव वासियों की बड़ी चिंता। पूरा मामला कानपुर के करौना बहादुर नगर गांव का है, जहां रिंग रोड निकलने की वजह से गांव वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गांव वालों की चिंता का कारण हाईवे में कोई पासिंग मार्का न होना, जिससे गांव वाले अपने खेतों पे नहीं जा सकते। इस सब के अलावा अगर वे अपने खेतों में जाएंगे तो उन्हें 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। गांव वालों का सरकार से अनुरोध है कि एक बड़ी पुलिया सरकार द्वारा बनवा दी जाए, ताकि गांव में पानी न भरे और गांव वालों को आने जाने की सुविधा भी हो जाए। फिलहाल गांव के पूर्व प्रधान मर्दन सिंह का कहना है कि यदि सरकार इस समस्या का हल गांव वालों के पक्ष में नहीं करती है तो सारे गांव मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कानपुर के गांव करौना बहादुर नगर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। तो ये गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों इकट्ठा हुए हैं जानते हैं। सिंह साहब बताइए। ये सब किसान अपने लिए रास्ता मांग कर रहे हैं और खेतों में जाने के लिए कोई भी रास्ता हमारे लिए ये एनएचआई वालों ने नहीं दिया। ये एक छोटी सी पुलिया पानी की बनाई है, इससे किसानों का आवागमन बिल्कुल किसी तरह से नहीं हो सकता। हम ये एक चक्रोड है जिस जगह हम खड़े हैं और इसी से ये चक्रोड जाता है दक्षिण की तरफ। इसी चक्रोड पर गांव वालों के लिए एक रास्ता बना दे 10 बाई 10 का, तो सारे किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और नहीं तो इस रोड के पार जितने काश्तकार हैं खेती करना बंद कर देंगे, उनका अन्ना जानवर सब खेती खा जाएंगे, खेतों में समय से पहुंच नहीं पाएंगे। ये समस्या सिर्फ ये करौना बहादुर नगर की है कि और कोई गांव की है? नहीं, हम करौना बहादुर नगर की बात करते हैं। अच्छा, मतलब ये समस्या सिर्फ ये इस गांव की है। हाँ। जिससे आदमी मतलब त्रस्त हो जाएगा। त्रस्त हो जाएगा। हाँ। सारे किसान परेशान हो जाएंगे। हाँ। अब देखिए जिस साइड में हमारे गांव दिखाई देता है, हाँ। गांव के सामने हमको रास्ता चाहिए कि 3 किलोमीटर चल करके रास्ता चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अरे सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि ये एनएचआई वालों को आदेशित करें यहाँ 10 बाई 10 का हमारे लिए एक पुलिया बनाई जाए। अच्छा, तब हमारे गांव के किसानों के लिए कुछ सहयोग बनेगा, वो अपने खेती और अपनी काश्तकारी को सुचारू रूप से कर सकेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम एक 10 बाई 10 की पुलिया अगर बन जाए तो हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सब उससे निकलने लगे। बच्चे बूढ़े निकलेंगे कहाँ से? डूब जाएंगे तालाब में। मतलब पानी भर जाएगा, इतना पानी भर जाएगा, बच्चे निकल ही नहीं पाएंगे, सब डूब जाएंगे। ये पुलिया जो बनाई है, पुलिया निकासी जो बनाई गई है, ये इतनी आउट जगह बनी है कि इससे पानी बल्कि गांव की तरफ जाएगा, नाले की तरफ नहीं जाएगा। और जिस तालाब का पानी जब ओवरफ्लो होता था तो इस पुलिया के 20 मीटर पीछे पानी बहाव बना करके और वहाँ जंगल के नाला से पार हो जाता था। मान लीजिए सरकार आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, कैसा आंदोलन करेंगे? हम इसको काम को बाधित करेंगे। अच्छा, गांव वाले मिलके, महिलाएं, बच्चे सब इसमें बाधित करेंगे, इनका हम काम रोकेंगे। अभी तो हमारा फर्ज है सबको सूचना देना। हाँ। डीएम साहब को भी हम सूचना दे चुके। अच्छा, विधायक जी को भी सूचना दे चुके। 1076 में भी हमने सूचनाएं दी। अब इसके बाद हम गांव वालों को लेकर के इस काम को बाधित करेंगे। क्या कहना चाहोगे भैया? यही हम भी कहना चाहते हैं कि भाई रास्ता दी जाए। हमारे गांव के लोग किसान उस तरफ जाए, रोड पे उस तरफ जा सके। हम लोग कहाँ से निकले? आप दादाजी क्या कहना चाहोगे? बोला वो रास्ता नहीं उनका। अच्छा, त्रस्त हो आप भी? हमको चाहिए। हम निकलेंगे कहाँ से? हाँ, ये पुलिया यहाँ बनाई जाए 10 बाई 10 की। पुलिया बनाई। पुलिया बनाई रास्ता से ये निकले कहाँ? हाँ, भैया दिक्कत तो सबका निकले कहाँ नहीं, ठीक बात। रास्ता न मिले तो गाँव बाढ़ पानी से तो रास्ता तो चाहिए। मतलब गांव भर जाएगा आपका कहना है? अभी तक एक बार भरा है ये गांव? पूरा भरा है एक बार? भर जाएगा। अभी नहीं भरा है, इसकी वजह से नहीं, हर साल भर जाता है। हाँ, हर साल उधर पानी चढ़ता है। हाँ, तब ये खेतों से पार होकर के नाले में चला जाता है। और वो सब बंदिश कर दिया।
ये पुलिया बनाई है बहुत आउट जगह में, इससे पानी नहीं निकलेगा। जब देखो ये जिस फड़ पे आप खड़े हैं, इस फड़ पे जब पानी आएगा तब ये गांव के भीतर पूरा तालाब का पानी होगा। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।